लेखनी कितना लिखेगी शब्द भी कम पड़ रहे। लेखनी कितना लिखेगी शब्द भी कम पड़ रहे। हम तो गुरुवर आपकी चर्या को धीरे पढ़ रहे। बोलिए आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनीष 108 कुंथू सागर जी महाराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है एक संस्मरण श्रृंखला जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 19 है चारित्र का डंका। संसारी प्राणी अज्ञानता के कारण संसार में भटकता रहता है और हे उपादेय का ज्ञान नहीं कर पाता। यदि उसे हे उपादेय का ज्ञान हो जाए, साथ ही साथ हे का विमोचन हो जाए और उपादेय का ग्रहण हो जाए, तो इसका भटकना बंद हो जाए। अनादिकाल से ये संस्कार पड़े हुए एकदम छूटती नहीं है। जिस पदार्थ के प्रति जो धारणा बन जाती है वह बड़ी मुश्किल से छूटती है। यदि सदगुरु की कृपा से यह अज्ञान की भ्रम की निर्वृत्ति हो जाती है तो अंतरात्मा में अलग ही आनंद उत्पन्न होता है और उन गुरु के प्रति कृतज्ञता के आंसू आ जाते हैं और खुशी के आंसू भी आ जाते हैं। ऐसे ही आचार्य श्री जी के पास आने वाले कई लोगों की गलत धारणाएं बदल गईं और धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है यह उन्हें ज्ञात हो गया। वह सत्य के धरातल पर आ गए। ऐसा ही एक प्रसंग है सन 2003 का। एक पंडित जी आचार्य श्री जी के पास आए और उन्होंने अपनी सारी आगमिक शंकाएं गुरुदेव के सामने रखी। एक एक शंकाओं का आचार्य श्री जी आगम के अनुरूप समाधान करते गए। जैसे जैसे पंडित जी शंकाओं का समाधान पाते जा रहे थे वैसे वैसे आनंदित होते थे। लगता था मानो साक्षात उन्हें अनंत प्रभु मिल गए हों और उनकी शंकाओं का समाधान कर रहे हों। उनकी सारी गलत धारणाएं बदल गईं और सही तत्व का ज्ञान हो गया। भ्रम टूट गया, वास्तविकता के करीब आ गए, क्योंकि संसार में सारा का सारा भ्रम का ही तो जंजाल है। भ्रम टूटा, सुख मिल गया और जब तक भ्रम पला है तब तक ये संसारी प्राणी दुखी है। वास्तविकता का ज्ञान होते ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और बोले हे गुरुदेव, आज तक मैं गलत धारणाओं की कटीली झाड़ियों में जी रहा था, उलझा हुआ था। आप जैसे पथ प्रदर्शक ने मुझे वास्तविकता के सत्य के उपवन में लाकर खड़ा कर दिया। आज आपको पाकर मेरा जीवन सफल हो गया। आपकी वाणी ने हमारी हिम्मत को दूर कर दिया। आज अज्ञान का पर्दा मेरी आंखों से हट गया। हे गुरुदेव, आज तक जो गलत धारणाएं थी वो सारी बदल गईं। अब मेरी चारित्र्य के प्रति आस्था दृढ़ हो गई। अर्थात वह पंडित जी पहले सम्यक दर्शन के गुण तो गाते थे पर चारित्र्य के प्रति उनकी अच्छी भावना नहीं थी, लेकिन आज चारित्र्य के प्रति उनकी आस्था दृढ़ हो गई और उन्होंने निवेदन किया, अब आदेश दीजिए मैं क्या करूं। तो आचार्य महाराज ने कहा, पंडित जी, अभी तक आपने सम्यक दर्शन का डंका बजाया है, अब सम्यक चारित्र्य का डंका बजाइए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गुरुदेव कह रहे हों, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी का पहला कर्तव्य है चारित्र्य की ओर बढ़ना, क्योंकि वही ज्ञान सही माना जाता है जो पापों से बचाने वाला हो, आत्मा की ओर ले जाने वाला हो, आचरण में ढलने वाला हो। कहा भी गया है, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। अर्थात सम्यक ज्ञान होने के बाद सम्यक चारित्र को प्राप्त करिएगा। आचार्य श्री जी हमेशा सभी लोगों से कहते हैं, वह ज्ञान किस काम का जो आचरण में न ढला। आचरण के माध्यम से ही ज्ञान का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है और सच्चा ज्ञान तो वो है जो व्यक्ति को 5 पापों से बचा दे, जो भ्रम के संसार से उठाकर के सत्य की धरातल पर रख दे। ऐसा गुरुदेव की कृपा से बहुत सारे लोगों को सत्य का भान हुआ और बहुत सारे लोग चारित्र्य की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों का कल्याण होता है। मैं उन गुरुदेव के बारे में क्या कहूँ, यही कह सकता हूँ, अटके भटकों को राह दिखाना जिनका काम है। अटके भटकों को राह दिखाना जिनका काम है, ऐसे चलते फिरते तीर्थ का
विद्यासागर नाम है, विद्यासागर नाम है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।